तय्यबा ताहिरा आबिदा आतिका लाइका अफीफा पकीज़ा मुकद्दिसा अजीमा सालिहा आबिदा हाफिज़ा आलिमा जाहिदा अम्मा आयशतु सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अहले नज़र की आंख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली, रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में जब जब मैंने दिल से पुकारा अली अली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं वीओटी मीडिया और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल फ़ारूकी। माह रमज़ानुल मुबारक की नशरियात के साथ हम एक मरतबा फिर हाज़िर खिदमत हैं। 17 रमज़ानुल मुबारक के हवाले से सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यौम वफ़ात के हवाले से हम आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं, मारूफ़ इल्मी शख्सियत हैं और एक ऐसे इल्मी ख़ानदान से और एक ऐसे इल्मी घराने से ताल्लुक़ है कि जिनकी इस्लाम के लिए और मुल्क के अंदर जो है दिफ़ाए सहाबा के लिए गिरां कदर खिदमात हैं। हज़रत मौलाना ज़ियाउर्रहमान फ़ारूकी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साहबज़ादे हैं, मौलाना नोमान ज़िया फ़ारूकी साहब। हम अपने प्रोग्राम की बाकायदा इब्तिदा करते हैं और चलते हैं अपने मेहमान की जानिब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक़्त में से वक़्त दिया। हम आज जानना चाह रहे हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो मकाम और मर्तबा है इस उम्मत में, उसको जानना चाहते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला का मकाम और मर्तबा क्या है। जी बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका मुयस्सर किया। हज़रत आयशतु सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा आबिदा आतिका लाइका अफीफ़ा पकीज़ा मुकद्दिसा अजीमा सालिहा आबिदा हाफिज़ा आलिमा जाहिदा अम्मा आयशतु सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे नबी की सबसे लाडली बीवी हैं। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। तमाम मेरे नबी की बीवियाँ उम्मत की माएँ हैं और उन बीवियों में से सबसे लाडली हज़रत खदीजा थीं। उनकी वफ़ात के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदास रहने लगे। जैसे सारी कायनात पे नबी पाक का एहसान है, वैसे ही हर मुश्किल वक़्त में नबी के जो काम आया है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। नबी पाक उदास थे कि खदीजा की याद आती है, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, आप परेशान क्यों होते हैं? खदीजा नहीं है तो क्या हुआ, मैं अपनी बेटी आयशा का आपके साथ निकाह कर देता हूँ। और ये निकाह हुक्म खुदाबंदी के ज़रिए हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक की इतनी लाडली बीवी हैं कि मेरे नबी इनके लाड उठाते हैं, इनके नखरे उठाते हैं और हर वो तरीका जो उम्मत के लिए राहबर साबित हो सकता है, मुआशरे के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है, वो इस जोड़े के अंदर पाया जाता है। और पूरी कायनात में दो जोड़ियां ऐसी हैं, वैसे तो सारे ही सहाबा आला हैं, अहले बैत आला हैं, एक नबी पाक और हज़रत आयशा और एक हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की जोड़ी ऐसी है जिसको हम बितौर मिसाल पूरी दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। हज़रत आयशतु सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए कुरान पाक की आयात सूरत नूर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाई और ततहीर ऐसी कि नबी पाक भी मुताहर है। अल्लाह ने कुरान के अंदर हज़रत अम्मा आयशा के रुतबे को रखकर अम्मा आयशा को भी मुताहर बना दिया है। मौलाना साहब, हमारे यहाँ एक तबका है, वो एक वीडियो हमने देखी कि उसके अंदर वो आयत तत्हीर के ऊपर गुफ्तगू करते हुए ये बता रहे हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर जो अज़वाज हैं वो अहले बैत में शामिल नहीं हैं। तो क्या हकीकतन आयत तत्हीर जो उतरी थी उसकी रूह से क्या हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अहले बैत में शामिल नहीं हैं? जी, जिन लोगों ने यह सवाल किया है, पहले तो हम पाबंद नहीं हैं उनके सवालों का जवाब कुरान से दें। असल में लोगों को वो कुरान की जब आयत पढ़ते हैं तो आयत पढ़ के लोगों को फिर वो तज़ब्ज़ुब का शिकार करते हैं, लोग फिर कहीं दूसरी तरफ चले जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, हम अकली बात का जवाब अकली तरीके से देते हैं कि हम किसी की शादी पे दावत के तौर पे कबूल करके जब जाते हैं तो हमें जो वेडिंग कार्ड मिलता है वहाँ पे लिखा होता है, मेरा नाम नोमान है तो लिखा होगा जनाब नोमान साहब। अगर मेरी फैमिली को बुलाया जाएगा तो ये नहीं लिखा जाएगा नोमान विद अहल या अकेला अयाल, अहलो अयाल लिखा जाएगा। अहल से मुराद बीवी है, अयाल से मुराद बच्चे हैं। नबी पाक की अहलिया वो एक हों या 11 हों, असल में हकीकी तौर पर तो वो अहले बैत में शामिल हैं। और जो हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अली, हसन, हुसैन को नबी पाक ने दर्जा अता फरमाया है, वो काली कमली, एक बंदा मुझे कहने लगा जी नबी पाक ने उन पे काली कमली दी थी,
और अल्लाह के नबी ने उन्हें पाक कर दिया। मैंने कहा हमारा अकीदा है कि हसन पहले ही पाक हैं, हुसैन पहले ही पाक हैं, हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली पहले ही पाक हैं, क्योंकि अहले नज़र की आंख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली, रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में, जब जब मैंने दिल से पुकारा अली अली। नबी पाक ने चादर उन पे इस वजह से ली थी कि बेटी जब पराए घर में चली जाती है तो पराई हो जाती है, दमाद पराया कहलाता है, नवासे और नवासियां पराए कहलाते हैं। मेरे नबी को गवारा ही नहीं था कि हजरत फातिमा, अली, हसन, हुसैन को कोई पराया कहे, इसलिए नबी पाक ने उन्हें अपना करीबी बताने के लिए काली कमली उन पे लेकर उन्हें अपना और भी करीबी बता दिया। जो हजरत आयशा तो सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की बात है, तो हकीकी तौर पे नबी के अहले बैत में जो सबसे ज्यादा मिस्ताक हैं वो हजरत खदीजा से लेके हजरत आयशा, हजरत हफ्सा, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत सौदा, हजरत सलमा और इसी तरह मावरिया किब्तिया रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये तमाम अज़वाज मुतहरात में शामिल हैं। और हकीकी तौर पर आयात ततहीर हजरत आयशा हो या तमाम अज़वाज मुतहरात हों वो उसमें शामिल होते हैं। अच्छा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो कम उम्री की शादी है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बहस की जाती है, लेकिन हम जो आज एक और मौजू की तरफ जाना चाहते हैं, मौजूदा मुआशरे के अंदर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो सीरत है वो हमारी ख़वातीन के लिए किस तरह वो अपने आप को उसके अंदर डालें ताकि वो उनकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो सके। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला की ज़िंदगी के कौन कौन से पहलू हैं? हज़रत आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे नबी की जहाँ लाडली हैं वहाँ ही ख़वातीन में उस ज़माने के अंदर सबसे बड़ी आलिमा हैं। मुआशरे के अंदर जितना दीन हज़रत आयशा तो सिद्दीक़ा के ज़रिए नबी पाक के वसीला से पहुँचा है उतना कायनात में किसी और की वजह से नहीं पहुँचा। हज़रत आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक के घर के अंदर की ज़िंदगी की गवाह हैं और सबसे ज़्यादा बड़ी गवाह हज़रत आयशा ही हैं। और मुआशरे के अंदर हज़रत आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का किरदार रोशन और मुनव्वर ही रहेगा। अब लोग बड़े अजीब तरह के सवाल करते हैं। एक बंदा कहने लगा कि आयशा का रुतबा बड़ा है या फ़ातिमा का दर्जा ज़्यादा है, तो पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बड़ा खूबसूरत जुमला फरमाया। वो फरमाने लगे पहले नंबर पे तो हमें हर जगह तराजू लेके खड़ा नहीं होना चाहिए, हमें पहले अपने गिरेबान में देखना चाहिए, हमें अपनी हैसियत का पता होना चाहिए। अगर बात की जाए मवाजने की तो फातिमा नबी की बेटी हैं और आयशा सिद्दीक़ अकबर की बेटी हैं, और अल्लाह की कसम नबी की बेटी का मुकाबला कायनात की कोई और बेटी कर नहीं सकती। लेकिन अगर बीवी के लिहाज से देखा जाए फातिमा अली की बीवी हैं और हजरत आयशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, और नबी की बीवी का मुकाबला दुनिया में किसी और इंसान की बीवी कर नहीं सकती। बेटी के लिहाज से देखा जाए तो फातिमा बिज़ातुम मिन्नी है, कशजनतुम मिन्नी है, और मेरे नबी का जिगर का टुकड़ा है। और अगर बीवी के लिहाज से देखा जाए तो हज़रत आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे नबी की ऐसी लाडली हैं कि बहुत सी रिवायात में इनके वाक़यात हमें किताबों के अंदर नज़र आते हैं। और जो मशअल राह है हज़रत आयशा तो सिद्दीक़ा की जो ज़िंदगी है वो पूरी कायनात की औरतों के लिए ऐसी मशअल राह है कि अगर उन पे चला जाए, ये रमज़ान का मुकद्दस महीना है और 17 रमज़ान को आपकी वफ़ात का दिन है। आज ही अगर हमारी माएँ बहनें बेटियाँ ये अहद कर लें कि हज़रत आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सीख कर हमने ज़िंदगी गुजारनी है, तो एक एक लम्हा, एक एक कदम पर उनकी जिंदगी इंशाअल्लाह शायर इस्लाम नबी पाक की सीरत के करीब से करीब तर नजर आएगी। और हजरत आयशा तो सिद्दीक़ा से सीख कर पूरी उस मुआशरे की जितनी भी सहाबियात थीं या सहाबा किराम थे वो हजरत आयशा से बाकायदा आके सबक लिया करते थे, उनसे नबी का पैगाम अमन सीखा करते थे। इसलिए हजरत आयशा तो सिद्दीक़ा को अगर निकाल दिया जाए तो मेरे नबी के घर की जिंदगी का जो अहवाल है वो हमें मुकम्मल तरीके से पता चल नहीं सकता, क्योंकि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तो शादी हो गई थी, वो अपने घर चली गई थी। हजरत आयशा तो सिद्दीक़ा मेरे नबी के घर रही, मेरे नबी का लिबास रही, मेरे नबी की ततहीर की गवाही रही। हजरत आयशा तो सिद्दीक़ा पूरी उम्मत की माँ भी हैं और पूरी कायनात की ख़वातीन के लिए मशाल राह भी हैं। आपने बात की कि सहाबा कराम ने उनसे बड़ी इल्मी खिदमात हासिल की। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला कौन कौन सी इल्मी खिदमात हैं जिनसे आज भी उम्मत जो है वो फ़ायदा उठा रही है?
हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सबसे ज़्यादा उस इलाके की, आज भी हमारे मुआशरे में इंतहाई माजरत के साथ ख़वातीन के अंदर इल्म की बहुत ज़्यादा कमी नज़र आती है और लोग उसे जहालत से तदबीर करते हैं। हज़रत आयशा तो सिद्दीक़ा ने उस ज़माने में सबसे ज़्यादा मुआशरे की फ़लाह बहबूद के लिए अपना किरदार अदा किया। दीन की तालीमात का वो रोशन पहलू जिसके ज़रिए एक औरत को माँ समझा जाए, एक औरत को बहन समझा जाए, एक औरत को बेटी समझा जाए, एक औरत को बीवी समझा जाए, इतने मुकद्दस रिश्तों का असल प्याम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ही खासा है। इसके साथ साथ सिर्फ वो मुआशरे के लिए नहीं बल्कि जिहाद का मैदान हो, नबी के लिए, नबी के दीन के फैलाव के लिए वो मुजाहदे का ऐलान हो, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अपने वक़्त की मुजाहिदा भी साबित हुई, अपने वक़्त की आलिमा भी साबित हुई, हाफिज़ा भी साबित हुई और मुआशरे का बेहतरीन और मुस्बत पहलू भी साबित हुई। और इस उम्मत को जहां जहां हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की ज़रूरत पड़ी, कहीं पे सहाबा काम आए और मैं यूं कहूं तो बेजाना होगा, कहीं पर आयशा के वालिद अबू बकर इस्लाम के काम आए तो कहीं पर हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा काम आई। और उनकी सीरत और किरदार के बगैर मैं समझता हूं इस कायनात में दीन पर चलना उस तरीके से हो ही नहीं सकता जिसकी अमली तस्वीर मेरे आका ने बताई है। हजरात साहबा इकराम हो, अज़वाज मुताहरात हो, नबी का घराना हो या राना हो, दर वाले हों या घर वाले हों, इन दोनों की जिंदगियों को देखकर अपनी जिंदगी गुजारना ही हकीकत में जन्नत के रास्ते पे चलना है। अल्लाह ताला हमें इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया मौलाना नुमान ज़िया साहब, आपने अपने कीमती वक़्त में से वक़्त दिया। नाज़रीन और समाइन, यकीनन आपने आज के मौजू से बहुत कुछ सीखा होगा। आने वाले जो वीडियोज़ हैं इंशाअल्लाह उनके अंदर हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर फिर भी बात करेंगे। आने वाली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद बिलाल फ़ारूकी को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिएगा, जहाँ रहें खुश रहें, ईमान मिजाज और सेहत की बेहतर हालत में रहें। अल्लाह पाक हम सबको माह रमज़ान मुबारक की सातें और रहमतें बरकतें वो जो है समेटने की तौफीक बख्शे। अपने मेज़बान मोहम्मद बिलाल फ़ारूकी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।